हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। और ये आज है आपका वन वर्ड का सेक्शन चलेगा और जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता ही है, एक वन वर्ड तो हर एग्ज़ाम पे पूछा जाता है। और अगर आप CDS और NDA की बात करो तो वहाँ पे 10-10 वन वर्ड होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे करके कुछ वर्ड सीखने हैं और उनके बारे में जानना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पर्सन हु अटेंड to the disease of eye. A person who attends to the disease of the eye is an, ऐसा इंसान जो डिसीज़ को फील कर, मतलब डिसीज़ के बारे में जानता है और उसको ठीक करता है। किसकी डिसीज़? वो आई की डिसीज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी आँखों की। तो क्या वो ऑप्टिशियन होता है? ऑप्टिशियन तो नहीं होगा, क्योंकि ये चश्मे बनाते हैं जो उनकी आँखों के पैटर्न को ढूंढ के उसको ठीक कर पाया है, यानी चश्मे के थ्रू। तो वो होते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिमिस्टिक ऐसे लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक जो ब्राइट साइड को देखें, पैसिमिस्ट जो डार्क साइड को देखें, यानी जो आशावादी और निराशावादी। आशावादी लोग ऑप्टिमिस्टिक और निराशावादी लोग पैसिमिस्टिक। ऑब्स्टेट्रिशियन, इसका मीनिंग होता है जो बर्थ ऑफ ए चाइल्ड होती है उसके जो डॉक्टर होते हैं। बर्थ ऑफ चाइल्ड के जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑप्टिशियन बोलते हैं। और आपका ऑकुलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो आँखों के रोगों की इलाज करते हैं, उनको ऑकुलिस्ट बोला जाता है। इतना आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो वॉर्म्स एंड इंडेक्स इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या उसको टैक्सीडर्मी बोलते हैं? टैक्सीडर्मी तो नहीं बोलते हैं। टैक्सीडर्मी आंसर नहीं होगा। एटोमोलॉजी ही आपका आंसर है। देखो, एटोमोलॉजी ऐसी स्टडी जो वार्म्स यानी कीड़े और मकोड़ों के अध्ययन से होती है, उसको एटोमोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स के लिए और पैलेंटोलॉजी होती है फॉसिल्स के लिए। फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स आपको पता है क्या होता है? तो फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं प्लानेटोलॉजी। और टैक्सीडर्मी यहाँ पे पहला वर्ड था, इसका मीनिंग होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। बर्ड्स एंड फिश की स्टडी को क्या बोलते हो? जो एनिमल्स होंगे उनकी स्टडी को टैक्सीडर्मी बोला जाएगा। और उस पर भी आपको कई सारी चीज़ें होती हैं उनके स्पेशल मैटर वगैरह के अध्ययन करने के लिए। अगले अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द ए पर्सन हु डिवोटेड हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसे लोग जो अपना क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ के लिए डिवोटेड होते हैं। तो वो लोग को क्या बोला जाता है? क्या हर्मिट बोलते हैं? हर्मिट तो संत होते हैं। संत वो भी किसके लिए? जो रिलीजियस पर्पस के लिए अपना जीवन सादा व्यतीत करते हैं उनको हर्मिट बोला जाता है। मर्टायर शहीद होते हैं, ठीक है ना। वेलफेयर ऑफ नेशन जो चीज़ हो जाए उसको बोलते हैं वेलफेयर ऑफ, जो उस पर मटायर हो जाएगा शहीद। और वॉलंटियर हो जाएंगे। वॉलंटियर का मीन्स होता है ऐसा इंसान जो क्या करता हो, ऑनररी पद पे हो, मतलब उसको वेतन ना मिलता हो। ऐसा इंसान जिसको वेतन ना मिलता हो वो होते हैं वॉलंटियर। और अल्ट्रिस्ट परोपकारी इंसान जो दूसरों के मदद करते हैं, वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वो अल्ट्रिस्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। ऐसा इंसान जो अपनी लर्निंग को शो करता है उसको क्या बोलते हैं? वो होते हैं पेडेंट। देखो, जेम्स वाट ने जब इंजन बनाया होगा तो उन्होंने उसका पेडेंट तैयार किया होगा, है कि नहीं? क्या उन्होंने डायरेक्ट इंजन बना लिया होगा? ऐसा नहीं है। जो अपना सीखा है, जो उसने उस चीज़ को तैयार करके बता रहा है, तो वो पेडेंट होती है। एजुकेशनलिस्ट यहाँ पे थ्योरीज के लिए आएगा, ना कि इसके लिए सही आंसर बनेगा। जो इंसान थ्योरी देते हैं किसी भी चीज़ को रिलेटेड तो होते हैं एजुकेशनलिस्ट। रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं। एग्जिबिटर जैसे कोई कंपनी है या कोई भी इंसान है जो अपनी चीज़ों को पब्लिकली रखना चाहता है, तो वो होती है एग्जिबिटर। एग्जिबिट करना यानी प्रदर्शनी बोलते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। देखो, इसके आंसर पे आप कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। एक है स्टैचू। देखो, स्टैचू तो आपको पता होगा ना। स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कोई भी मेटल से किसी आदमी या जानवर की आप मूर्ति बनाते हो। मेटल हो गया, स्टोन हो गया,
उससे आप बनाते हो तो वो स्टैचू कहलाता है। स्टैटिक जो बदलता नहीं है उसको स्टैटिक बोलते हैं। जैसे स्टैटिक जीके है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, अब बन गए तो वो बन ही गए ना। तो स्टैटिक जीके जो चीज़ें बदलती नहीं है या स्टैटिक उसको बोलते हैं। स्टैट्योर, स्टैट्योर का मीनिंग क्या होता है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए पोल आर बीम यूज्ड एज सॉरी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। और जो स्टैच्योर का मीनिंग होता है वो होता है आपका ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान के रिस्पेक्ट को लेके होती है और वो उसके अचीवमेंट और उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा होता है, या ये हाइट के सेंस में भी जाएगा, यानी कौन सा इंसान किस पद में उच्च है। ठीक है ना। स्टैच्योर यानी किसी ह्यूमन की, मतलब इंसान की रिस्पेक्ट या उसकी अचीवमेंट को दर्शा रहा होगा स्टैच्योर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ए पोल आर बीम यूज एज अ टेम्पररी सपोर्ट। ऐसा पोल कोई खंबा बना दिया या बीम को तैयार किया गया है टेम्पररी सपोर्ट के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। उसको प्रॉप बोला जाता है। ठीक है। ए पोल और बीम यूज एज अ टेम्पररी सपोर्ट, उसको प्रॉप बोलते हैं। राफ्टर, राफ्टर का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है राफ्टर। वन ऑफ द स्लोपिंग प्लेस ऑफ वुड दैट सपोर्ट रूफ। ऐसा स्लोपिंग रूफ बना रहे हो आप पीस के थ्रू वुड के ऊपर, जो छत है उसको सपोर्ट दे, तो उसको राफ्टर बोलते हैं। लीन टू, झुका हुआ होना। अब इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल बिल्डिंग विद इट्स रूफ लीनिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ अ लार्जर बिल्डिंग, उसको बोलते हैं। स्कैफोल्ड का मीनिंग क्या होता है? स्कैफोल्ड ए प्लेटफॉर्म यूज वाइल एग्जीक्यूटिंग क्रिमिनल। जैसे मान लो ये क्रिमिनल है, इसको ऐसे लिटा दिया और ये प्लेटफॉर्म है, उस पर ये लेटा हुआ है, उसका तलवार से अगर गला काटा जा रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे? स्कैफोल्ड बोला जाएगा। मतलब किसी की कुर्बानी टाइप गला वगैरह काटा जा रहा है तो वो स्कैफोल्ड के लिए जाएगा, और वो प्लेटफॉर्म जिस पे लिटाया जा रहा है उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। देखिए अगला वर्ड है, वर्ड है वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, उसको क्या बोलते हैं? क्या एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं? ये तो किसानों के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। हॉर्टिकल्चरिस्ट हाँ हो सकता है, गार्डनर यही आंसर है आपका। और गार्डनर ऐसा इंसान जो गार्डन की देखभाल करता है, तो गार्डन की देखभाल को गार्डनर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चरिस्ट जो ऐसे साइंस में पारंगत हो जाता है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्टडी करके आता है, उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। और जो उस आर्ट को जानता है, ऑब्वियस ही बात है, जो पढ़ के आएगा और जो प्लांट्स वगैरह को लगाना जानेगा वही तो कहलाएगा हार्टिकल्चरिस्ट। यानी जिस साइंस से रिलेटेड होता है हार्टिकल्चर की, उसको बोलते हैं हार्टिकल्चरिस्ट। बॉटनिस्ट जो बॉटनी का अध्ययन करते हैं यानी पेड़ पौधों का, वो बॉटनिस्ट कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। तो ये आंसर आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं पैनासिया। इनहेलर जो सांस लेने के लिए कुछ यूज़ किया जाता है, उसको इनहेलर, रामबाण बोलते हैं पैनासिया को, ऐसे याद रखिएगा। जो हर दवा की हर मर्ज की दवा वो होती है पैनासिया। ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया ही बोलते हैं। बंद जगहों से डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लेप्टोमनिया, कई बार पेपर में आया है। चोरी करने की प्रबल इच्छा को क्लेप्टोमनिया बोलते हैं। स्टील, एक इंटेंस डिज़ायर पैदा होती है मन में कि यार ये चीज़ चुरानी है, तो वो चीज़ होती है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। और बैटनोफोबिया पौधों से डर यानी फियर ऑफ प्लांट्स। एक्वोफोबिया डूबने से डर को बोलते हैं। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग से डर को बोला जाता है, डूबने से डर को बोलते हैं एक्वोफोबिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? क्लास्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन, किसी भी डेड पर्सन के टॉम्ब यानी मकबरे टाइप में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको एपिटाफ बोलते हैं। एपिटाफ बोलते हैं। एपिग्राफ कोई भी स्टैचू है उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, यानी कोई मूर्ति है निर्धारित करी गई है, वहाँ पे कुछ लिखा है। और एपिग्राफ किसी बुक के कवर पे जो चीज़ लिखी होती है सबसे मेन पेज पे, उसको भी एपिग्राफ ही बोलते हैं। एपिलॉग कोई प्ले स्टार्ट हो रहा है तो उस पे जो वर्ड्स बोले जाते हैं, स्पीच बोली जाती है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। जो ख़त्म होता है, सॉरी, प्रोलॉग ऐसा वर्ड होता है जो शुरुआत होती है,
जब प्ले के शुरुआत में कुछ बोला जाता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। ठीक है। एटोमोलॉजी के इसको बोला जाता है, एटोमोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका एटोमोलॉजी, हिस्ट्री से रिलेटेड है एटोमोलॉजी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, एपिटैफ। अगला देखेंगे, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते हो, तो वो क्या होती है, इलीगल या इलिजिबल, इलिसिट या इनएडिबल। वहाँ पे आंसर आपका बनेगा इलेजिबल, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो। इनएडिबल ये प्रीवियस ईयर एयरफोर्स क्वेश्चन है। इनएडिबल पे आपको आंसर आया था कि जिसको आप खा नहीं सकते हो, दैट विच कैन नॉट बी ईटेन, ईटेन था। और एक ऑप्शन यहाँ पे था इन ईटेबल, वो लोग दिए थे। तो इन एटेबल पे कई बच्चों ने टिक किया था, जो कि गलत था। आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, इन एडिबल, उस क्वेश्चन के लिए। इलीगल और इलिसिट एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, कोई भी चीज़ इलीगल है, इलीगल तो आप समझते ही हो, और इलिसिट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इलेजिबल यहाँ पे राइट आंसर था, जिस हैंड राइटिंग को आप पढ़ नहीं सकते हो तो वो इलेजिबल होगी। अगला क्वेश्चन, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। ठीक है, मान लिया आप यहाँ पे खड़े हो और आसमान की ओर देख रहे हो, ये आपका स्काई है, ये एक लाइन है, और ये एक लैंड है। मतलब जहाँ पे भूमि और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, दूर दूर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी का जो सरफेस है और आसमान एकदम मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस लाइन को ही बोलते हैं क्या, हॉरिजन बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। बाकी मिल्की वे आपको पता हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी हॉरिजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेजेस। ये कई बार पूछा गया है और बच्चे इस पर गलती कराते हैं, उसको बोलते हैं वे बिल। वे बिल बोलते हैं जो पैसेंजर्स की लिस्ट होती है या लगेज की लिस्ट होती है। वैगन ऐसी गाड़ी जो गुड्स को लेके जाती है, यानी मालगाड़ी जिसको बोल लो आप, या जो ऐसी गाड़ी होती हैं जिन पे सामान को रख के हम एक दूसरी जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो वैगन होता है। और आपका विस्ट जाता है दो लोगों के बीच में, जो कार्ड कार्ड गेम खेलते हैं, ताशें खेली जाती हैं दो लोगों के बीच में, उसको विस्ट बोलते हैं। वायर पुलर ऐसा इंसान जो कोई भी इवेंट को होल्ड कर सकता है, यानी इवेंट को चला सकता है। इवेंट होते हैं वहाँ पे इंसान को कंट्रोल करने वाले को वायर पुलर बोलते हैं। ए पर्सन हु इज़ टू एबल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इवेंट विदाउट रियलाइजिंग इट, उसको पता भी नहीं चलता कि वो उस इवेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ होती है वायर पुलर। ठीक है, आपको पता होगा, चल गया होगा कि पैसेंजर और लगेज की लिस्ट को क्या बोला जाता है, वे बिल बोला जाता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ऐसा इंसान जिसको खुश करना कठिन हो, तो वो होता है फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस लोगों को हम लोग खुश नहीं कर सकते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा मुंह बनाए हुए होंगे। तो फैस्टिडियस लोग होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट होता है प्लीज़ करना। ठीक है, और हार्ड टू प्लीज़ बोलते हैं उन लोगों को। कैलोस, कैलोस का मीनिंग होता है क्रूएल। क्रूएल वर्ड से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कैलोस जो दूसरों का भला नहीं चाहते हैं, उनको दुख देते हैं, हार्म करते हैं, वैसे लोगों को कैलोस बोला जाता है। सैडिस्ट भी सेम वर्ड तो नहीं होगा, ये दूसरे के सेंस पे जाएगा, यानी ऐसे लोग, सैडिस्ट का मीनिंग है ऐसे लोग जो दूसरे को दुख में देख के मजे लेते हैं, यानी ए पर्सन हु गेट्स प्लीजर फ्रॉम हर्टिंग अदर। ठीक है, दूसरे को दुख दे के या मारपीट करके खुद को खुश है, तो वो चीज़ होती है सैडिस्ट। फेरोसियस, फेरोसियस किसके लिए आएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, वायलेंट, वेरी एग्रेसिव, ऐसे लोग फेरोसियस होते हैं। ठीक है, तो यानी वायलेंट लोग हैं तो वो फेरोसियस हो जाएंगे। और ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग क्या होती है आपकी, ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को बोलते हैं हम कैलीग्राफी बोला जाता है। ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग कैलीग्राफी होती है। और मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो पुराने ज़माने पे बुकें लिखी जाती थी, वो कैसी होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, यानी उनको प्रिंट नहीं कर पाते थे हम लोग, तो इस वजह से मैन्युस्क्रिप्ट इसका मीनिंग हो जाएगा। और इंस्क्रिप्शन का मीन्स होता है वर्ड्स रिटन इन द फ्रंट ऑफ अ बुक कट आर स्टोर अ मेटल, तो वो भी होता है इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। इससे पहले भी आपने एपिग्राफ वर्ड भी देखा था। हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी ए बुक अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन दैट प्रेजेस टू मच, जो इंसान को प्रेज दे रहे हो, यानी बायोग्राफी का ही वर्ड है हेगियोग्राफी। बायोग्राफी पे उसकी सारा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है, लेकिन ऐसी बुक जो एक इंसान की केवल प्रशंसा में लिखी गई हो, तो वो हेगियोग्राफी होती है, भले ही वो ऐसे बुरा हो इंसान। ठीक है, हेगियोग्राफी।
दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हरा नहीं सकते, अजेय, वो होता है इनविजिबल। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। इनफालिबल, इनफालिबल का मीन्स होता है नेवर रॉन्ग, नेवर मेकिंग मिस्टेक, ऐसा इंसान जो कभी फेल नहीं होता है, जो नेवर फेल्स, पेपर देता है कभी फेल नहीं होता, तो वो चीज़ें होती हैं इनफेलिबल के लिए। बाकी ऐसा तो है नहीं, सभी लोग फेल होते हैं। ठीक है, लेकिन ना कोशिश करिए पहली बार में पास होने की। इनडिक्टेबल, इनडिक्टेबल का मीन्स होता है कि क्राइम से संलिप्त होना, क्राइम के लिए जाता है इनडिक्टेबल। इनवल्नरेबल, ऑप्शन बी यहाँ पे इनवल्नरेबल है। इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या डिफीटेड, जो चीज़ सेफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं, सेफ वर्ड हो गया इसका मीनिंग। अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, यानी हम गॉड के नेचर की जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। गॉड का रूट वर्ड होता है थियो। ठीक है, गॉड का रूट वर्ड होता है थियो, यानी जहाँ पे भी थियो दिख जाएगा आप वहाँ पे गॉड जान जाओगे। रिलीजियस मैटर पे जो चीज़ें स्टडी की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी किसको बोला जाता है, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स, नेचर और यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फाइलोलॉजी। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म a system of thoughts and consider that solving human problems with the other help of reason is more important, तो ये आपका ह्यूमनिज्म होता है। फिलोसफी आपको पता ही है क्या होती है, तो स्टडी ऑफ द नेचर इज ऑफ गॉड इज थियोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का अध्ययन क्या होता है, वो होता है फोनेटिक्स। साउंड की स्टडी होती है फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स बोलते हैं साउंड की स्टडी को। देखेंगे बाकी वर्ड्स के आंसर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टाइलिस्टिक्स, ये सब वर्ड स्टाइल पे, देखो स्टाइल वर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, जो कोई भी रिटन लैंग्वेज पे स्टाइलिश मेथड पे लिखा है ना तो वो स्टाइलिस्टिक्स हो गया। सीमैटिक्स क्या होगा, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस, मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग या फ्रेजेस की मीनिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं, सीमैटिक्स बोलते हैं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है, लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर, जो लैंग्वेजेस की स्टडी होती है उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है। तो आपको इतना क्लियर होगा। आगे जो अगर वीडियो आएगा तो उस पर कोशिश रहेगी कि जो बाकी हैं इनके भी एब्रीविएशन में इसी लिखी फॉर्म पे लेके आऊँ। ठीक है, तो आप आगे देख लेंगे। टू रिड्यूस टू द नथिंग, ऐसी चीज़ जो रिड्यूस होकर कुछ ना मिल पाए, टू रिड्यूस टू नथिंग उसको बोलते हैं आपका नल। ठीक है, बाकी लल वर्ड होता है टू मेक समबडी रिलैक्स्ड, ये सूद वर्ड के लिए जाएगा। कल किसके लिए होता है, टू किल अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल और अ ग्रुप, किसी भी, जैसे अभी बर्ड फ्लू हुआ था तो वहाँ पे कलकेट कर रहे थे, कलकेट कर रहे थे यानी CULL, यानी पक्षियों या मुर्गी वगैरह को क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती मार रहे थे ताकि वो दूसरे लोगों को हानि ना पहुँचाएं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को आप ख़त्म कर रहे हो, तो वो चीज़ होती है कल। एनल, एनल का मीनिंग होता है टू स्टेट ऑफिशियल दैट समथिंग इज़ नो लॉन्गर लीगली वैलिड, जो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक वैलिड नहीं है लीगल रूप से उसको एनुअल बोलते हैं। अगला वर्ड है एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रूइज्म। ऑब्वियस ट्रू है वो, ठीक है ना। और सिलोजिज्म में क्या होता है, तर्कपूर्ण रूप से बोलते हैं ये दो स्टेडियम, यानी इसका अगर वन वर्ड देखा जाए सिलोजिज्म का तो वो होगा ए वे ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी आर्ग्यू कर रहे हैं, इन विच टू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी दो स्टेटमेंट दे के थर्ड स्टेटमेंट को बताया जाए कि ये ट्रू है क्या, तो ऐसी चीज़ होती है सिलोजिज्म। इमेजिनिज्म यानी इमेजिन करेंगे। आइकॉनिक, एक्टिंग एज अ साइन और सिंबल, साइन और सिंबल के रूप में एक्ट करना आइकॉनिक एक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, ये दोबारा आ गया है। ऐसे वर्ड जो टॉम्ब पे लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है,
उनको बोलते हैं हम एपिटैफ। वर्ड दैट आर रिटन आर सेड अबाउट अ डेड पर्सन। ठीक है, तो डेड पर्सन से संबंधित जो भी होगा वो एपिटाफ होगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एपिशल। एपिशल का मीनिंग होता है ए लॉन्ग सीरियस लेटर ऑन एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। एपीलॉग, एपीलॉग का मीनिंग होता है ए स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक। ठीक है ना, ऐसी स्पीच जो एंड ऑफ द बुक दी जाए या कोई प्ले है उसके भी एंड में कोई स्पीच लिखी है। और इसी का उल्टा हो जाएगा प्रोलॉग। प्रोलॉग यानी कोई शुरुआत में कोई चीज़ दे रहे हो आप, स्पीच। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश। तो ये दोबारा आया फिर से, कैलीग्राफी बोलते हैं उसको, जो आप अच्छे से कोई भी चीज़ लिखते हो। ग्राफिक्स आपको पता ही है। ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज, इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है एनाक्रोनिज्म, ऑप्शन सी वाला। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन, ए कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड। तो ये क्रोन वर्ड टाइम के लिए जा रहा है, तो टाइम के लिए ओल्ड फैशन वर्ड यहाँ पे होगा। ओल्ड फैशन के लिए कोई भी चीज़ है तो होती है एक्रोनिज्म। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट होता है ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ रिटन वर्क। कोई रिटन वर्क है, यानी मतलब जैसे किसी कवि ने कुछ लिखा है, थ्योरी लिखी है अपनी, तो उसका शॉर्टेस्ट वर्जन जो होगा, जैसे जनगण मन अधिनायक है, ये काफ़ी बड़ा था, तो उसका शॉर्टेस्ट वर्जन क्या है, एब्रिजमेंट। जनगण मन है कि नहीं, तो शॉर्टेस्ट जो भी आपका लिखा हुआ होगा किसी कवि ने, उसके वर्जन को बोलते हैं एब्रिजमेंट। एल्मनैक, एल्मनैक का मीनिंग होता है ए बुक इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग, जैसे टाइम पर्सन दिया जाता है, टाइम बुक आती है एक हर साल आती है, वार्षिकी जिसको बोलते हैं, वार्षिकी रूप से जो बुक आती है उसको एल्मनैक बोलते हैं। कोई भी बुक है जो ईयरली पब्लिश हो रही है। ए बुक इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट योर। ठीक है, तो एल्मनैक हो जाएगा। अगला वर्ड है ए पर्सन ऑफ ऑब्सक्यूरिंग पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। यानी देखो, जो इंसान क्या करेगा, ऑब्सक्योर करेगा, छिपाएगा पोजीशन, और जिसने क्या किया है, अचानक से वेल्थ पा ली है, पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू, ऑप्शन बी। ठीक है, और एक्स्ट्रा वेजेंट आपको बताइए, कई बार पूछा गया, जो ज़्यादा खर्चीले लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा वेजेंट बोलते हैं। समचुअरी होती है रेगुलेटिंग, समचुअरी वार्निंग होती है ना, रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, वो होती है समचुअरी, यानी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। समचुअरी रेगुलेट करना, पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करना, वो भी समचुअरी आता है। प्रोमिस्कुअस, इसका मीनिंग होता है टेकन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज विदाउट केयरफुल थॉट हैविंग मेनी, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ होती है प्रोमिनिस्कस। आपका इस पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ए पर्सन हु ऑब्सक्योर, यानी अचानक से वेल्थ पा गया है जो, उसको बोलते हैं प्रेवेन्यू। तो अभी एक के लिए इतना ही, बाकी कई वर्ड थे, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए प्लीज़। थैंक यू।